जेडीयू की आवश्यक बैठक आज दिनांक 17 जनवरी 2022 को राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित जनता दल यूनाइटेड पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें मुख्य केसी त्यागी ने आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के बारे में आवश्यक बैठक की। जागरण किया था और उस समय काफ़ी उत्साह हमारी पार्टी और नेतृत्व के लिए भी था, लेकिन अंतिम समय में हमने चुनाव नहीं लड़ा, जिसका नुकसान हमें आज भी भुगतना पड़ रहा है। वो हमारी राजनीतिक भूल की है। अब इस बार भी गठबंधन मजबूत हो और एनडीए की वापसी हो, इसके लिए उन्होंने नए तरीके से प्रयास किया। भाई बोलना मना है मेरे सिवा किसी का भी। सिंह जो हमारे केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने अमित शाह जी से, राजनाथ सिंह जी से, उत्तर प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी से और नड्डा जी से कई बार बातचीत की, लेकिन किसी भी स्टेज पर उन्होंने गठबंधन से इंकार नहीं। अब से 3 दिन पहले जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के हमारे सहयोगी, संकेत स्पष्ट है कि जनता दल उसका हिस्सा, तो इस घटनाक्रमों से नाराज न होकर के बल्कि निराश होकर हम लोगों ने अलग से चुनाव लड़ने का फैसला किया। हमारी पार्टी कोई आज की तारीख में बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन बिहार में हमने कई कीर्तिमान कायम किए। आज जो उत्तर प्रदेश में मंत्री लोग मंत्रिमंडल छोड़ करके जा रहे हैं और सरकार पे आरोप इल्जाम लगाते हैं कि इसमें जो वीकर सेक्शंस के लोग हैं उसकी अनदेखी हुई है, तो बिहार में न्याय के साथ विकास परंपरा जारी है। वहाँ के मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग के हैं और 2 उप मुख्यमंत्री अति पिछड़े वर्ग के हैं, जिसमें एक महिला भी है। तो जो बिहार मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित, जहां समाज के सभी तबकों को लगे के बाद जो उपेक्षित और वंचित हैं, जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, उनकी भी राजकाज में हिस्सेदारी है। लिहाजा न्याय के साथ विकास बिहार मॉडल की तर्ज पर उन नारों को लेकर के हम चुनाव लड़े। हमारे पास सीमित साधन है, तो उत्तर प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष अनूप पटेल जी और उनके साथियों ने एक सूची तैयार की है, जिसको लेकर के हम दिल्ली रवाना होंगे। और कल बैठक है, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे, आरसीपी सिंह भी, हम भी, अनूप पटेल जी, तो सूची को अंतिम अंजाम देंगे। और 2-3 चीजें हम बड़ी स्पष्ट करना चाहते हैं। एक तो चुनाव में जो जनता दल के मुद्दे हैं, उसमें सबसे पहला है कि एमएसपी को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। बड़ेपन का परिचय दिया कि इन कानूनों को वापस लिए, हम उनकी सराहना करते हैं। लेकिन जो वादा किया गया है किसान संगठनों के साथ, जल्दी ही कमेटी बननी चाहिए और जल्दी ही अगली फसल के आने से पहले एमएसपी को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। जितने भी किसानों पर उत्तर प्रदेश में मुकदमे हैं, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार चुनाव के दौरान ही सारे मुकदमे वापस ले। तीसरा, बिहार में जैसे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और पार्टी डेलीगेशन जाके प्रधानमंत्री से मिला है और 2 बार विधानसभा से प्रस्ताव पास हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये भी हमारा है। जो प्रोफेशनल अंडरटेकिंग है, उनका अंधाधुंध प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, पूंजीपतियों के हाथ में उनको नहीं देना चाहिए। और हमारी पार्टी के अध्यक्ष भी और कार्यकर्ता भी उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग के पास निकट भविष्य में मिलेंगे कि सभी प्रकार की हेट स्पीच, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस लीडर,
उस पर तुरंत बैन लगना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव हो रहा है धर्म के नाम पर भी, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पर। ये लोकतंत्र जो है ये ऐसा मंदिर है जिसमें सभी को पूजा की, इबादत की, अरदास करने की इजाजत है। इसको जाति धर्म के आधार पर जितना कम बांटा जाए उतना अच्छा। और देखने सुनने को मिलता है वो चिंताजनक है। केंद्रीय चुनाव आयोग को भी, उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। और जो ईस्टर्न यूपी जिसको आप बोलते हो, पूर्वांचल, उसमें बनारस की सुंदरता को अगर निकाल दो तो वहां पर उद्योगों का जो लगना था वो ना के बराबर। अब से नहीं, आज़ादी के टाइम से हम चाहते हैं उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर विशेष सीमित राज्य का दर्जा देकर, जिसमें 90% केंद्र सरकार उसका वजन उठाए और 10% का लोन जो स्पेशल राज्य के लिए दर्जे की जो आवश्यकताएं होती हैं वो हो, और शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हो। यही मुझे आपसे गुजारिश करने की, किसी साथी का कोई